जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को टारगेट करते हुए हमारे द्वारा टारगेट 90 डे सीरीज चलाई जा रही है। ये टारगेट 90 डे सीरीज का पर्पस है कि हम ये 90 दिनों में पुलिस भर्ती का जो सिलेबस है, जिस सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये 90 दिनों के जब हम बात किए तो कितने दिन हमारे अभी तक हो गए हैं, तो आप बोलोगे 54 दिन की हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ये जो क्लासेस हैं वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में है। एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज के साथ में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ रहता है हमारी क्लास में। तो लोगों के डाउट हमेशा से आते रहते कि सर क्या जैसे आप करा रहे हो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या आप ऐसे ही कराते जा रहे हो। यही चीज़ का छोटा सा मैं डेमो देने वाला हूँ। अभी पीएससी प्री का एग्जाम हुआ है 2024। ठीक है, कब हुआ है तो 11 फैब को एग्जाम हुआ है 2024। 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं जब उनके कमेंट का रिप्लाई करता था तो लोगों को लगता ठीक है आपने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी अगर किसी चीज़ को सबूत के साथ दिया जाए कि हाँ हमने पढ़ा था और वहीं से क्वेश्चन आया था, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी आता है। और सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी बनेगा। तो सीधी सी बात है, जब पीएससी जैसे एग्जाम में हमारे टारगेट 90 सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो क्या हमारे पुलिस वाले एग्जाम में बनेंगे नहीं क्वेश्चन? बहुत आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो भी टारगेट 90 सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेगा वो मिनिमम 70, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 70 क्वेश्चन जरूर राइट करके आएगा। और अगर सच में वो थ्योरी क्लास हो रही है, थ्योरी क्लास भी फ्री में है, थ्योरी क्लास और इसके साथ में टारगेट 90 सीरीज केवल और केवल इतना बस कर लिया तो उसका 80 प्लस से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए अभी तक हमने टारगेट 90 डे सीरीज में 90 दिनों में केवल और केवल 54 दिन हमने देखे हैं। ये 54 दिनों में देखेंगे आप हमने कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, तो केवल अभी छत्तीसगढ़ का भी पूरा नहीं कंप्लीट किए हैं हम। छत्तीसगढ़ देखे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अभी हमारा जनजाति बचा हुआ था और एंशियंट हिस्ट्री, ये दो चीज़ें बची हुई थी। करंट अफेयर तो पूरा का पूरा भी बचा हुआ था हमारा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे हिस्ट्री पूरा का पूरा बचा हुआ है। इसके अलावा पॉलिटी देखोगे, पॉलिटी पूरा बचा हुआ है ना, मैथ है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया इतने बचे हुए, इसके बावजूद भी हमारे क्लास से लगभग 30 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। कितने? 30 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास से बने हैं। तो आपको वही मैं छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ। देखिए डेमो के साथ बात करते हैं। माजुली विश्व का, ये देखिए पीएससी प्री का क्वेश्चन है, अभी 11 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसकी बात हो रही है ना। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप है जिसका निर्माण हुआ है। गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यही क्वेश्चन मैंने कब दिया है, टारगेट 90 सीरीज का एमसीक्यू डे नंबर 25 आप देख लेना। डे नंबर 25 में देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यहाँ पे मैंने बताया है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है माजुली द्वीप। बताइए डायरेक्टली क्वेश्चन बना या नहीं बना, आगे भी देखते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है, डेड डेज की कमी से होती है। यहाँ पे मैंने आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। उसके बाद मैंने बोला है विटामिन सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे समझाया भी कि इसका नाम क्या है, स्कर्विक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है जिससे घाव जल्दी भरता नहीं है और इसका बॉडी में स्टोरेज होता नहीं है। यह चीज़ मैंने सब कुछ समझाया है आपको। देखा आपने यहाँ पे प्रूफ के साथ। कौन से डे में, तो डे नंबर 45 आप चेक कर लेना। चलिए ऐसे ही इसमें देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम, डे नंबर 54 में क्वेश्चन मैंने है और यहाँ पे मैंने बताया है क्या, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद और आगे देखिए, देखते जाइए। यहाँ पे है किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों में कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने में किया जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, कभी भी जब भी दूध की बात होगी तो कौन सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमको याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है डायरेक्ट मैंने। और कौन से डे नंबर 46 से ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही लगभग जिस जिस डे में मैंने आपको बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप देखोगे उस डे से क्वेश्चन बने ही बने हैं। और आगे देखिए
ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है और यहाँ बताया था कि कौन सा प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, लक्षद्वीप प्रवाल से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे छोटी मूंगा द्वीप से बना हुआ है। और आगे जल्दी से देखते हैं, देवप्रयाग अलकनंदा और डैश नदियों के संगम पर बना है। यहाँ पे मैंने बताया था भागीरथी और गंगोत्री, है ना, भागीरथी और अलकनंदा, सॉरी, है ना, भागीरथी और अलकनंदा की संगम पे क्या बना है, देवप्रयाग बना हुआ है। ये देखिए वैसे ही आप और आगे देखते जाइए, रघुजी तृतीय के शासनकाल में कौन सी घटना नहीं हुई थी, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ठीक है। जो फॉरेस्टर आया था कब आया था, तो महिपत राव दिनकर के समय पे आया था। और मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताया था कि माही कलक बहुत अच्छा है, वो फोड़े जा रहा है, चौका ही चौका मारे जा रहा है, ठीक है। तो ये कब, रघुजी तृतीय के शासनकाल में नहीं हुआ था, बाकी सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पे आपको अगर इतना बस याद रहता है। उसके अलावा भी मैंने हमें बताया था कि रघुजी तृतीय के शासनकाल में क्या क्या, धमधा हुआ था, तारापुर और बड़गढ़ विद्रोह हुए थे, है ना, सती प्रथा उन्होंने बंद कराया था। तो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। अगर जिसने पढ़ा होगा उसका क्वेश्चन तो राइट हुआ ही होगा, अगर दिया होगा एग्जाम तो आपने। फिर हिमालय की बाहरी श्रृंखला, सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है ना, ये देखिए मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय रहते हैं, उसके बाद आंतरिक हिमालय, हिमालय ऐसे ही थोड़ा सा था, आंतरिक हिमालय, फिर लघु या फिर मध्य हिमालय, और सबसे बड़ा है इधर बाहरी साइड में बाह्य हिमालय था, ऐसे, है ना। तो बाह्य हिमालय इसे जिससे हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। डायरेक्ट क्वेश्चन, डे MCQ सीरीज नंबर 3, तीसरे दिन ही हमने इसके बारे में बात कर लिया था। और आगे देखिए, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः डैश डैश के परमाणुओं से बने हैं। ये देखिए 54 डे में यहाँ पे बताया है मैंने, किसके, कार्बन के परमाणु से बने हैं। एक जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, और जो हीरा होता है वो कार्बन के परमाणु से बना होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन के परमाणु से बना हुआ होता है। देखते जाइए जल्दी जल्दी। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ये बाल्को के बारे में बोल रहा है। उसके अलावा फिर जूट उद्योग, लाफार्ज और कोसा उद्योग, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने बताई है। ये है बाल्को, बताया है मैंने यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, बाकी नीचे में था उसका ऑप्शन ना। और कौन से डे में, तो देखिए डे नंबर 11 में आपको मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डे नंबर 11 में ये भी बात की है मैंने, सीवेंट कहा, आप सीवेंट में देखिए यहाँ पे बताया था क्या, बलौदा बाजार में लाफार्ज है। तो यहाँ सारी चीज़ें, लाफार्ज को आप बलौदा बाजार, सोना डी से यहाँ पे ऐसे कर लोगे, बाल को यहाँ पे कोरबा कर लोगे, जूट, रायगढ़, सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको। उसके बाद आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, मैनिस्ट है। ये बताया था विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था DN सहाय जी जो थे, या दिनेश नंदन सहाय जी, वो प्रथम राज्यपाल। देखिए सेम सेम क्वेश्चन। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कॉपी किया है, देखिए डे नंबर 30 की बात हो रही है, आप देख लेना, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही अपलोड हो चुका है वीडियो, डे नंबर 30 की बात हो रही है, सेम सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों का सेवा के क्रम के, है ना, सही विकल्प चुनना है कि कौन कौन से इनका क्रम था, ये सब आपको बताना था। और मैंने MCQ डे 21 में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखिए एडमंड बताया, फिर एग्न्यू बताया, फिर हंटर बताया, शेंडिस बताया, सारी चीज़ें आप ऐसे कर लो, इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए खनिजों के बारे में यहाँ सारी चीज़ें बताया। और ये देखिए सोना के बारे में, सोना की मैंने बताया सोना खान बलौदा बाजार में, है ना, यहाँ से आप सोना को बलौदा बाजार कर सकते हो। सी का 4 आप देख लो, देखिए सी का 4 ए है, मतलब ए ही हमारा राइट आंसर हो जाए। अगर केवल आपको इतना ही बस पता रहता, देखिए MCQs डे नंबर 9 की बात हो रही है, डे नंबर 9 में ही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना, इतना आपको पता है, बाकी आप इसको आप टिक कर सकते हो, बाकी आपको पता हो या ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। बाकी भी चीज़ें मैंने लेकिन आपको बताई हैं क्लासेस में। उसके अलावा यहाँ पे घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताना है। देखिए MCQ डे नंबर 9 की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने सब बताया था, शराब बनता है 1948 में, ठीक है, इसे आप यहाँ पे टिक कर सकते थे, अगर पढ़े होंगे तो पढ़ते तो। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रायपुर में कौन कौन सा जेम्स ज्वेलरी, अप्रेल, प्लास्टिक, मेटल पार्क, की सारी चीज़ें पार्क हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर पार्क मैंने बताया था भिलाई में है, ये देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया। चलिए, और किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था क्या, कोशा के बारे में, कोशा कौन कौन से पेड़ से बनते हैं, फिर मैंने बताया कि लाख कौन से पेड़ से बनता है। ये
बताया था, आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही आपकी सीजी पुलिस वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जो हमारी क्लास है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी कभी क्लास आप लेते हो तो जो एमसीक्यू जो भी चीज़ें आप अभी जैसे कि नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हो उस टाइम पे आप क्लास को लो ना, और लेकिन 1 से 2 बार तो आपको देखना ही है। इसके अलावा इसका फ्री पीडीएफ आपको मैं दे देता हूँ, फ्री पीडीएफ है, आप उसको बार बार पढ़ते जाओ। और एक जो क्लास रहता है उसमें मैं सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। या तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और यहाँ से नहीं बना तो यहाँ से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। और कई बार मैं इस चीज़ों को आपको बोल चुका हूँ। देखिए डे नंबर 11 में ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मैंने समझाया था, और डे नंबर 11 की बात हो रही है, बहुत पहले की बात है ये। और आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है, ये हमने क्लासेस में बताया था मैंने आपको, कि झारखंड यहाँ पे है, यहाँ पे यूपी है, ये झारखंड है, आप ऐसे देख लीजिए। अगर आपने क्लास लिया होगा तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे उड़ीसा है, फिर यहाँ पे आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, एमपी है, काउंट कर लीजिए। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम उप मुख्यमंत्री, देखिए एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन है, एकदम मतलब कॉपी है क्वेश्चन। देख लीजिए डे नंबर 30, अभी से मैं लगभग 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने आपको बता दिया था। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है या नहीं है, ये बताइए आप। अरे यहाँ से नहीं बनता तो यहाँ से बनता क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बताया था, आपको प्रूफ दे रहा हूँ मैं बस। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से कितना वन क्षेत्रफल है, ये देखिए मैंने बताया था 19,772, थर्ड रैंक है। और आगे देखिए, काकती वंश के संस्थापक, ये देखिए यहाँ पे बताया था चालुक्य वंश या काकती वंश। बस्तर में था ये, 1324 से 1961 तक ही शासन किए थे। और इसके जो संस्थापक थे, देखिए संस्थापक मैंने बताया था अन्नम देव। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे यार। भूतापी ऊर्जा संयंत्र किसमें है, ये देखिए छत्तीसगढ़ के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी, है ना, कौन से रे? डे नंबर 14 की बात हो रही थी, और ये डे नंबर 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमने इसका पहले ही से कंप्लीट कर चुका है। कहाँ पे? तातापानी बलरामपुर में। देखते बस जाइए। हल्बी के बारे में मैंने आपको बताया था, कभी भी हल्बी की बात होगी तो लाला जगदलपुरी का नाम आप याद रखना। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष हवा के एक ओजोन की मोटाई को डायरेक्ट से मापा जाता है। और इसके लिए मैंने बताया है, लेकिन इसका एक्चुअल में मुझे अभी दिखा नहीं कहाँ पे मैं बताया हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने आपको इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया है, और एडॉप्शन में मैंने इसका आंसर बताया भी था, ठीक है। लेकिन अभी मैंने वहाँ पर देखा नहीं, शायद कहीं पर होगा ये। उसके अलावा कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है या नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन, देखते जाइए बस। गोदावरी सभी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ये क्या है? दंडकारण्य प्रदेश, यहीं पे ये देखिए सबरी, और ये है गोदावरी, सब कुछ यहाँ पे दंडकारण्य में है। देखते जाइए बस। उसका संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र में, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन बन गया। बाकी तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, और पॉलिटी तो अभी हमने देखा ही नहीं है, अभी तो हमारा आधा जलवा बचा हुआ था। अगर हम वही का करंट भी कर लेते, पॉलिटी भी कर लेते, है ना, हिस्ट्री भी कर लेते, और हमारा जो अभी साइंस का बचा हुआ है साइंस भी कर लेते, तो सोचिए यहीं से आप प्री में ही सिलेक्शन लेते, सीजीपीएससी प्री जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता आपका। और केवल अगर आप केवल और केवल मेरी क्लास बस आप कर लेते, तो अच्छे से कर लेते क्लास को। तो इसलिए बोलता हूँ आप भटकिए मत, आप भटक रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, उससे कुछ नसीब नहीं होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे लास्ट में आप। इसलिए जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आप उतना ही चीज़ें कर लीजिए। सिलेक्शन नहीं होगा तो आप मुझे बोलना कि हाँ सर आपकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आप करो तो पहले। भटकोगे तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है मेरी कि अगर भटकोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। देखिए 30 क्वेश्चन के आसपास हमने अपनी क्लास ही अभी करा दिया। इसके अलावा अभी हमारा तो आधा बचा हुआ था। अगर आप एवरेज आप ये मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें भी हमारी हो जाती तो लगभग हमारा 55 प्लस क्वेश्चन तो हमारी क्लास से ही आ जाती, केवल और केवल हमारी क्लास से आ जाती। अभी तो हमारा आधा चीज़ बचा हुआ था तो भी। ये देखिए इसके अलावा ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया था। सु मतलब कभी भी सु की बात होगी तो गला की बात होगी, है ना।
तो यहाँ पे तो सारे में 4 4 है। सु मतलब देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, सु मतलब गला, है ना, सु मतलब गला, ये तो है। और देखिए सभी में लेकिन 4 4 है, ये सामने वाला भी गेम खेल दिया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, है। तो ये मैं आपको केवल डेमो दिखाना चाह रहा था कि जो हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस आप उसी पे देखिए। पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ यार जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, पहली बात तो मेरे पे बिलीव करना होगा आपको। अगर बिलीव नहीं करोगे, आप भटकोगे, तो सीधी सी बात आप किसी पे बिलीव नहीं कर पाओगे, अपने पे खुद भी नहीं कर पाओगे। और अगर बिलीव एक बार, देखिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर ठीक है मुझसे नहीं पढ़ना है मत पढ़िए बिल, आप दूसरे के पास जाइए, लेकिन एक पर बिलीव करिए, किसी एक पर जो भी आपको बेस्ट लगे कि हाँ यार ये तो बेस्ट है, उसके पास जाइए, है ना। लेकिन भटकिए मत, क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है। मेरे को क्या होगा यार, मतलब मुझे क्या मिलेगा बताइए। हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी क्लास से मेरा एक ही पर्पस है, हमारी क्लास से मुझे 500 लोगों का सिलेक्शन चाहिए, और 500 लोगों का सिलेक्शन मैं दिला के रहूँगा। 500 लोगों का सिलेक्शन चाहिए। पहले मैं सोचा था अगर 10 लोग भी बन गए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरी क्लास से लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि 5000 में 500 सीट मेरी होनी चाहिए, हमारे क्लास की होनी चाहिए, हमारे क्लास की स्टूडेंट की होनी चाहिए। वैसे ही पर्पस है। इसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हाँ हम क्या नया प्लान बना रहे हैं, उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। और उसमें जो भी अभी तक तैयारी आप कर रहे थे, लोग सुस्त हो गए थे, लोग अभी सुस्त हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों से लीड लेने का बहुत ही शानदार मौका रहेगा। और वो सारा प्लान मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे आप तैयारी करोगे तो सीधी सी बात है, लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा वहाँ से, और आपका जल्द ही वो सारी चीज़ स्टार्ट भी हो जाएंगी। इसलिए अब बिल्कुल, और आप इसके अलावा फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अभी आपके पास टाइम है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं इंप्रूव करते जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा फिजिकल इंप्रूव नहीं हो रहा है, मैं अकेले दौड़ रहा हूँ, तो बिल्कुल आप किसी न किसी कोच की हेल्प लीजिए, लेकिन आप फिजिकल इंप्रूव करिए, क्योंकि रिटन मात्र से ही सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। फिजिकल भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, और फिजिकल मात्र से भी सिलेक्शन नहीं होगा, रिटन भी अच्छा करना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना लिया वो उसकी वर्दी पक्की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।